स्कैनर्स एकेडमी। आज मैं करने जा रहा हूँ एक आपके सामने मेजर एंड सेंटेंस का पार्ट नंबर 3 करने जा रहा हूँ। इसमें हम करेंगे मेन वाला पार्ट करेंगे आज, जो कि हम करेंगे स्टेप डेरिवेशन मेथड से। किससे करेंगे? इससे पहले हमने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड कंप्लीट कर चुके हैं। इसका अगला वाला पार्ट है आज हमारे पास। ये नहीं, इसको तो बाद में करना, ए वाले को ये वाला करो पहले। स्टेप डेरिवेशन मेथड से करो इसको। क्या करना है इसको? स्टेप हाँ, इसको करना है। किससे करना है हमको? स्टेप से करना है, स्टेप डिविजन मेथड से। स्टेप डिविजन मेथड से करना है इसको, ठीक है? ये करना है इसको। मैंने आपको 3 मेथड बताया था। डायरेक्ट मेथड में समझा दिया और एज्यूम के समझा दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। और आप चल रहा तीसरा मेथड चल रहा है स्टेप डेरिवेशन मेथड। 3 मेथड में को कोई भी आपका एग्जाम में जरूर आएगा, एक नया क्वेश्चन जरूर आएगा पर एग्जाम में, कोई भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है? तो तीनों को भी जाने आएगा एग्जाम में, ठीक है? वैसे भी तो ठीक है। तो यहाँ पे करना स्टेप, इसका फर्स्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? यहाँ x इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा हाँ h क्या होगा इसमें? डिफरेंस होगा। दोनों बीच में डिफरेंस क्या बोलते हैं? h बोलते हैं। इनकी डिफरेंस कितना है? 10 का, तो h का 10 हो जाएगा इसमें। डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट और अपर लिमिट में डिफरेंस होगा, उसका हम क्या बोलते हैं? h, ठीक है? मैंने फॉर्मूला बगल में लिख दिया, ठीक है? डिफरेंस तो 10 है, मतलब h 10 है और ui निकालना। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? मार्क्स से लिखना है। क्या लिखना है? मार्क्स से लिखना है। 0 से 10 हो गया। इधर चलो, इधर 10 से 20। ध्यान देना कैसे कर रहा है उसको, हमजा? ठीक है, ये हो जाएगा मार्क्स हो गए इसके। और नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है इसमें? नंबर ऑफ स्टूडेंट इधर अल्लाह नहीं, क्या ये एफ आई है ना? ये क्या है? एफ आई। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है यहाँ पर? एफ आई, ठीक है? तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। ये कितना हो जाएगा? 9 25 30 16 और क्या? 10, ठीक है? अब हम क्या निकालना है? हमको इसमें हमको निकालना है एफ आई यू आई। कैसे निकलता है? इसके लिए हमको क्या चाहिए? पहले डी आई निकालना पड़ेगा। पहले हम क्या निकालेंगे? एक्स आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्स आई। एक्स आई क्या बोलते हैं हम? क्लास मार्क बोलते हैं, ठीक है? तो इसको निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे कितना आएगा इसका? 5 आएगा। फिर कितना आएगा यहाँ पर? 15। फिर कितना आएगा? 25 35। फिर कितना आएगा? 45। और कितना आएगा? 55। अरे दोनों को वो करो ना। अरे ऐसा नहीं है, उल्टा क्यों बता रहा है? बता रहा हूँ, देख ऐसा कर दो। देख, इन दोनों को करो, क्या करो? इन दोनों को मतलब करो, ऐड करो अपॉन 2 कर दो। जिसकी यहाँ पे लिखा है 0 + 10 10 10 अपॉन 2 5 10 + 20 30 30 अपॉन 2 15, ठीक है? 20 + 30 50 50 अपॉन 2 25, ठीक है? ऐसे करना था। मतलब मैं इजी वे में बता रहा था और कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर क्या है? अब क्या निकालना है? डी आई निकालना है। क्या निकालना है? डी आई। डी आई कैसे निकलता है? कल बताया था मैंने। कैसे निकलता है? गलत बोल रहा है, फिर बोला है एक्स आई माइनस में ए। एक्स आई माइनस में ए। ए क्या है इसमें बताओ जरा? ए क्या कितना आएगा? किसी को मान लो। अब जरूर ये ए इसको ऐड कर सकते, किसी को भी ऐड कर सकते हैं आपके हिसाब से। फिर 25 कितना आएगा इसमें? बताना इसमें कितना आएगा? -20। यहाँ पे कितना आएगा? -10। यहाँ पे 10 10
ठीक है, ये हो गया। अब क्या निकालना हमको इसमें, इसमें हम क्या करते थे, एज्यूम्ड में एफ आई डी आई निकालते थे। यहाँ पे क्या करना, यू आई निकालना। यू आई कैसे निकालते, देखो ये देखना, यू आई निकलता है डी आई अपॉन में एच करके निकलता है। कितना निकलता है, डी आई अपॉन में एच करके निकलता है यहाँ पर। अब एच कितना है, 5 है ना, एच कितना है, 10 है, तो कितना आ जाएगा, -2 -1 0 1 2 और 3, ये आएगा। इसका क्या आएगा, यू आई। ये क्या आ गया इसका, यू आई आ गया। समझो ये चीज को, समझो कैसे कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं करके। ठीक है, आपको एग्जाम में दिया था 4-5 मार्क्स में आ सकता है आपके एग्जाम में। इतनी भी हल्के मतलब एग्जाम में आने क्वेश्चन है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में आपको। ठीक है, तो अब क्या निकालना हमको, एफ आई यू आई चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए, एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई के लिए क्या करेंगे हम, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे एफ आई यू आई की। यहाँ पे कितना का, -20, यहाँ पे कितना का, -9, यहाँ पे अरे कैसे आया, एक मिनट रुक जाओ, बोले रुक जाओ, क्या पूछ रहा है, पूछ। एफ आई यू आई कैसे निकाला, अरे ये एफ आई है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे यू आई को मल्टीप्लाई कर दे। यू आई आपने यू आई कैसे निकाला, वही तो यू आई डी आई अपॉन में एच, डी आई जितना निकला अपॉन एच कर दे। एच कितना है, 10, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एच कितना है यहाँ पर, 10 है, इस केस में 10 है, तो अपॉन 10 कर दे, तो निकल गया। सबको अपॉन 10 कर दे, कर लिया, समझ आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें, हमको क्या चाहिए, सिग्मा, क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए। सबको सम कर कितना आएगा, पहले से सबको सम करके 30 60 92, ये कितना आएगा, प्लस 92 आएगा, माइनस ये कितना है, 29, 3 प्लस 63 आएगा, प्लस 63। अब सिग्मा एफ आई भी निकालना है। सिग्मा एफ आई कितना आएगा यहाँ से, सेम है, ये आ रहा है। देख कैसे करते हैं, 20 40 और यहाँ पे कितना, 40 50 हो गया, 50 हो गया तुम्हारे पास, 75 हो गया, 75 और ये कितना होता है तुम्हारे पास, 25, 100 आ रहा है, तो 100 आ रहा है, 100 कैसे आ रहा है, देख ले, 10 to 20 50 तो ये हो गया, और 25 भी हो गया, 16 भी हो गया, 100 तो आ रहा है। दोबारा चक्कर कितना आ रहा है, 100। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो मीन कितना आ जाएगा इसका, ए कितना है इसमें, 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, 63 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है यहाँ पर, 100 इंटू एच कितना है यहाँ पर, 10। चेक कर दीजिएगा, तो यहाँ पर 25 प्लस 63 अपॉन में 10, तो यहाँ पे करेंगे 31.3 आ जाएगा। कितना आएगा, 31.3। ठीक है, ये क्या है इसका आंसर अभी। हाँ हाँ, क्या मतलब है, तो ये अपॉन 10 है ना, 10 को हटाएगा तो हाँ डिवाइड कर दो, 10 हट जाएगा तो नीचे पॉइंट लग जाएंगे ऊपर, तो शायद मेरे कर लो। और पूछो कुछ, कैसे क्या आपको निकालना, क्या कुछ पूछो, पूछना है तो। ये लिखा तो है फॉर्मूला यहाँ पर, देख लो कैसे निकालना। ये आ सकता है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आप अगर आपको तुमने हाफ ईयर एग्जाम देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आए होंगे आपके, इसमें मीन वाले क्वेश्चन तुम्हारे इसमें किसी और उसमें आए होंगे, मीन वाले क्वेश्चन तो आए होंगे जरूर, जिस केस में पेपर हो रहा होगा स्टैटिक्स वाला जो। ठीक है, पूछना है अभी भी क्या कैसे निकला, पूछ सकते हो कि कौन से पॉइंट कैसे निकाला आपने, क्या करा करके। इसमें मेरा आंसर है 31.3। इसको आपको एग्जैक्ट करना पड़ेगा, 5 मार्क्स में क्वेश्चन होगा इसका, 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स का होगा इसका। एक क्वेश्चन था, यहाँ पर
हो गया? पूछना है कुछ? कुछ पूछना है किसी को? ये क्या है? पूछना है? चलिए डी आई इंटू एक्स आई माइनस एक पूछ रहा, एक ने पूछा, क्या पूछ रहे आप? डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ये कल ही बताया था मैंने, जो एज्यूम्ड मेथड होता है डी आई निकालना पड़ता है एक्स माइनस में ए हमको एज्यूम्ड करो, उसमें कोई भी नंबर एज्यूम कर लो आप, बीच में नंबर कोई, हमने निकाल दिया था -20 5 -25। अरे ये लिखा ना 5 -25 कितना है? 5 -25 कितना है? -20। 15 -25 -10, ठीक है। और वो कैसे निकला यहाँ पर? इसको माइनस करो, ये इसके बदल पर ना डी आई अपॉन एच ये यूआई निकालना मेरे को वहां पर, इसके इसमें यूआई निकालना है। कल भी मैंने इतना सॉल्व जरूर किया था। कल मेरे को क्या करना, एफ आई डी आई निकालना था, उसमें क्या निकालना था? एफ आई डी आई। तो एफ आई इसको मैंने मल्टीप्लाई किया था कल के उसमें मैंने। आज मुझे यूआई निकालना है, क्योंकि मैं आज किसी सॉल्व कर रहा हूँ उसको, एज्यूम स्टेप से सॉल्व कर रहा हूँ उसको, ठीक है। बता तो कैसे निकला? तो बता, डी आई अपॉन कहाँ पूछ रहे हैं? -2 -2 तो यू आई डी आई अपन एच कितना होता है इनका डिफरेंस, लोअर लिमिट अपर लिमिट का डिफरेंस कितना है? 10 का है इसमें, कितना है? 10। तो 10 लिखा है यहाँ पर, सबको अपन 10 कर दो, तो ये लिखा है देखो। और ये एफ आई यू आई तो इनको मल्टीप्लाई करो ना, एफ आई यू आई का मल्टीप्लाई करो यहाँ पर। जितना करना पड़ेगा 5 नंबर के लिए बहुत करना पड़ेगा आपको। अरे एक सिंगल मिस्टेक हो गई तो पूरा पूरा देखो, अगर आपको सपोज यहाँ पर आपने कुछ भी लिख दिया, 20 लिख दिया गलती से, तो आपको आंसर निकल जाएगा। इसमें हो गया, स्टैटिक्स में बहुत ध्यान से करना पड़ता है, एक चीज आपको ध्यान से। हो गया? हो गया? हो गया? सुना हाँ, मेरा ये एक बोला एफ आई इसमें पानी की बोतल है क्लास है। पहले इससे पीले चलो करें, अगला क्वेश्चन करें। कौन सी ये करते, कौन सिस्टम वाला? एफ आई कह रहा हूँ 30 40 50 50 20 नहीं 100 ही है। अब बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें देखो इस क्वेश्चन में पूरा लिखा नहीं है इन्होंने यार। मार्क्स से 40 स्टूडेंट ऑफ सॉल्व द असाइनमेंट गिवन ए और बी। देखो मैंने कल समझाया था ना आपको कि ए और बी वाला क्वेश्चन आता करके यहाँ पर, ये आगे ए वाला क्वेश्चन आगे, इसमें कुछ छोटा हुआ है यार, कुछ छोटा हुआ है इसमें। ये लिखा ना, हाँ यहाँ पर गिवन है, इसमें गिवन ऐसे नहीं हो सकता। मीन कितना? 7.2। उसमें टाइप नहीं होता ना, उतना टाइप नहीं होगा। 7.2 मीन है। अरे इसमें टाइप नहीं हुआ, इसमें लिखा हुआ था, मैंने दिया तुमको, टाइप नहीं हो पाया उनसे, तो मैंने इसमें लिखा। तो मैंने उनको दिया था ना मॉर्निंग में, ये तो दिया था उनको। तो ये क्या सोचना, तो वही तो टाइप नहीं हुआ ना बीच में, इसमें टाइप नहीं हुआ, मिस्टेक हुई है इसमें कुछ, तो वही तो बोल रहा हूँ, टाइपिंग मिस्टेक हुई है करके। तो ये गिवन दिया, इसमें दिया था, ये तो गिवन दिया था इसमें। मार्क्स से कितना है? वो चोट है मार्क्स से कितना है इसमें? और नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो,
मैं फिर बता रहा हूँ, ये ध्यान सुनना। अगर कभी मिसिंग वाले क्वेश्चन निकालने हो हमको, क्या करने हो, मिसिंग वाले फ्रीक्वेंसी, ये मिसिंग वाले में आते हैं, ये डबल वाला है, मैंने कहा सिंगल वाला बताया था आपको। अगर ये निकालने हो आपको तो उस समय आपको डायरेक्ट का यूज करना, डायरेक्ट मेथड का यूज करना, ठीक है। और अगर मेंशन नहीं है तो उसमें मेंशन नहीं आएगा मैक्सिमम केस में, आपको ये लिखा आएगा कि डायरेक्ट मेथड का यूज करो। उसमें डायरेक्ट मेथड का यूज करके इसमें लिखा क्या है, ओनली मीन निकालना है आपको, ए भी निकालना है इसमें आपको, क्या निकालना, ए भी निकालना है आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये कितना है, ये हमारे पास एक्स आई है, ये क्या है, एफ आई हो गया। तो हम क्या निकाल लेंगे, एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एफ आई एक्स आई कितना आएगा 30, ये कितना आएगा 6 है, ये कितना आएगा 16, 16 से कितना होता है 112, ये कितना है बी, ठीक है। तूने वो सुना है? तो यार मेन कितना आएगा, मेन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब मेन तो गिवन है हमको कितना है 7.2, ये सिग्मा एफ आई कितना है, इसको ऐड कर लो, कितना होगा इसको 16, 29, 35 प्लस में ए प्लस बी। इधर तो पढ़ के नहीं रही है, क्यों गप्पे मारने पे लगी हुई है, गप्पे मारने तो बाहर से लगाओ ना, इससे आराम से गप्पे मारो। तो सिग्मा एक बार तो दो बार तो हमेशा गप्पे मारते रहते हो। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना होगा, इसको सपोज कितना आएगा 104, 400। मैं आपको समझा रहा हूँ एक चीज, इसको विद्या देख, ये जो ए बी वाले क्वेश्चन, मिसिंग वाले क्वेश्चन है, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाले सिंगल वाले, मैंने आपको कल सिंगल वाला कराया था जिसमें एफ वाला गायब हुआ था, आज डबल वाला करा रहा हूँ, एफ और बी वाला डबल वाला करा रहा हूँ आपको। कुछ ना कुछ एग्जाम में आ सकते हैं, आपके एग्जाम में 4-5 मार्क्स में आते हैं ये। क्यों सीरियस नहीं हो रही अपने एग्जाम के लिए, रोज हमेशा हो मूड खराब नहीं है, ऐसे मेरे कोई दिक्कत नहीं, तुम गप्पे में तुम्हारे लिए कह रहा हूँ मैं, मेरे कोई दिक्कत नहीं, तुम कर लोगे तो सही तो रहेगा। अब मेन कितना है, मेन गिवन है 7.2 और ये सिग्मा एफ आई कितना, ये है तुम्हारा 246 है। सिग्मा एफ आई कितना है 35 प्लस में ए प्लस बी। कितना लंबा क्वेश्चन है, ऐसे तो कमी होंगे। अब यहाँ पे क्या रखा है, मार्क्स स्टूडेंट रखा है, नंबर स्टूडेंट शॉर्ट कितना बिलो, तो कितने स्टूडेंट है इसमें 40 स्टूडेंट है इसमें, कितने स्टूडेंट है 40 है। तो 35 प्लस में कितना जाएगा, 35 प्लस में ए प्लस बी इक्वल टू कितना जाएगा 40 हो जाएगा। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा बस 5। क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगा, यहाँ से फर्स्ट बन जाएगी, क्या बन जाएगी फर्स्ट। तो वाकई में लंबा क्वेश्चन चले गया यार। इसको इधर कर लेते हैं 246 7.2 इक्वल 246 प्लस 6 प्लस है सिक्सटी 6 है।
अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा हमारा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो कितना, फर्स्ट कितना a प्लस बी इक्वल टू कितना है मेरे पास 5, दूसरा कितना 2a प्लस 3b इक्वल टू कितना है मेरे पास 14। इक्वेशन फर्स्ट किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 से कर लो मल्टीप्लाई इसको, तो यहाँ पे कितना 5 है, 5 से थोड़ा ना यार 3 से करना था ना, मैंने गलती कर दी, 2 से कर लो, तो यहाँ पर 2a माइनस माइनस माइनस, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और b की पुट द b ये आंसर इसका ऐसे निकलते हैं, इधर नंबर को सुना, ए बी की वैल्यू निकालते, अभी तो निकालनी है, ऐसे तो निकलेगी ए बी की वैल्यू, इतना आसान थोड़ा ना है। ए की वैल्यू कितने 1 और बी की वैल्यू कितने आ गए 4। नमस्ते सर। लो अगला क्वेश्चन पूछना है, कुछ कहीं पूछना है, कैसे कहाँ पर क्या करना करके कहीं भी पूछना है आपको कुछ। इसका पहला वाला पार्ट यहाँ पर था और सेकंड वाला पार्ट वहां से था। कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, कैसे निकाला वे भी कुछ करके। पूरा ये तो पहला पार्ट है, इसके बाद पूरा ये वाला पार्ट है इसमें। 4-5 मार्क्स में इतना इजी होना होता है, करना पड़ेगा आपको। हार तो सभी हार है वैसे तो। हिंदी का संडे चैप्टर होती है। सर आगे करें, अगला करें। आया देखते हैं। देखो ये वाला सर होमवर्क दे दो। किससे निकालोगे इसको? सर होमवर्क दे दो। किससे करने को निकालोगे? मैं लिख देता हूँ इसमें, किससे करोगे इसको? इसको निकालना है आपको बाय स्टेप जैसे मेथड। मैं काम कर लेगा तो होमवर्क करवाना, फिर कोई करती थी, मैं होमवर्क कर दूंगी। जब आप फोन देते
अगला करो, ये घर से कर लेना। देखो ये वाला क्वेश्चन भी सेम ही है। आपको बताया पी और क्यू वाला निकालना है इसमें। क्या निकालना है इसमें? पी और क्यू निकालना है इसमें। बड़ा होता है ना बहुत। पी और क्यू निकालना है इसमें आपको। इधर ध्यान दे लो। क्या रिधा तो क्या हो गया देखो, बड़ा भाई मुनामा वाला नहीं पढ़ना तो बाहर चले जा, आराम से गप्पे मारना वहां पर, जो गप्पे मारना मारना आप। क्वेश्चन 32 होगा। इतना गप्पे चल रहे तो बाहर आराम से चले जाओ, गप्पे मारो वहां से। अगर वो तो मारने का तो यहाँ गप्पे मारने के लिए आ रहे हो? 4-3 घंटे पढ़ लिया मैंने ऑलरेडी। बस गप्पे मारने के लिए आते, घर चले जाना आराम से, गप्पे घर मारो। सोने के लिए भी आते हैं। से हाँ फोर्टी पहले से अच्छा तुम्हारे लिए तो इतना अच्छा हो रहा है अभी ऐसी सीबीएसई वालों के लिए, सबके लिए अलग हो रहा है। और मैं बोल रहा हूँ फिर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पी और क्यू वाले मिसिंग वाले इंपोर्टेंट है आपके पास। फिर बोल रहा हूँ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा पीछे। फ्रीक्वेंसी सेवन एक्सआई कितना आएगा? 10 क्या निकालना है? एफ आई एक्स आई 70 फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास इसका? सिग्मा एफ आई सबको सम कर दो, सिग्मा एफ आई निकाल लो पहले यहाँ से। ठीक है, मान लगे तो यहाँ पे 20 25 और यहाँ पे कितना कितना होगा? 32 प्लस पी प्लस क्यू। प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू कितना है मेरे पास? 50। तो पी प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? फर्स्ट। किसकी बात क्या करेंगे इसमें? कौन सा एफ आई? देखो मल्टीप्लाई करो, ये एफ एक्स एक्स को, तो इसको मल्टीप्लाई सिग्मा एफ एक्स एक्स। देखो नहीं पढ़ना तो बाहर जा, तो बाहर जा। पर नहीं ये बात है, हमसे हम होमवर्क क्या चीज है? कभी करके लाए थे होमवर्क आज तक? और क्या कब है? अभी दिखाना मेरे को, रुक जा। हाँ भाई वही बहाने हैं बस। हाँ हाँ पता है मुझे, पता है आपको क्या पता? पता तेरा कितने बहाने हैं। सबको सम कर कितना आएगा इसको जरा? कितना आएगा? 5 7 कितना आएगा? 7 में से 12 से प्लस 20। यहाँ पे कितना आएगा? 600 0 7 14 7 8 9 194 अरे पूछना तो सामने सर पे पूछना, रुक जा। 20 और यहाँ पे कितना होगा?
57 1940 बस समझ रही हूँ 30p plus 70q मैंने समझ आया तो कौन है? उसके बाद 32 प्लस यहाँ पे कितना है 18 32 प्लस 18 तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा 5 36 5 35 3 38 3 5 25 3 28 यहाँ पे 194 प्लस 3p प्लस 7q तो यहाँ पर 288 माइनस 194 इक्वल टू कितना है 3p प्लस 7q तो यहाँ पर कितना 4 9 3p प्लस 7q इक्वेशन नंबर क्या बन गई सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कर लेंगे इसको। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो यहाँ पे कितना x प्लस में y इक्वल टू कितना है x प्लस वाई इक्वल टू नहीं p प्लस q इक्वल टू 18 यहाँ पे p प्लस q इक्वल टू 18 दूसरा कितना है 3p 94 किससे मल्टीप्लाई करो उसको एलिमेंट में से सॉल्व करूंगा इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3p माइनस 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 यहाँ पर कर जाएगा ये माइनस 4q बराबर 0 9 से आगे 0 तो q की वाली कितनी आ जाएगी 10 पुट q इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना है फर्स्ट वाले कितने हैं p प्लस 10 इक्वल टू कितना 18 p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ये क्या मेरे पास आंसर हो गया क्या हो गया मेरे पास आंसर हो जाएगा तो p की वैल्यू 18/10 होगा 8 होगा प्लस नहीं बीच में ठीक है। ये इसका पहला वाला पार्ट हो गया इतना और ये यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट हो गया ठीक है। ये क्वेश्चन आप घर से ट्राई करना ठीक है। यहीं पे रखते हैं। थैंक यू आज के लिए।